आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, चैप्टर वर्ग और वर्गमूल और प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 4 तक। तो इस प्रश्नावली में आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर देखिए वर्ग लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक का। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है और 6 का वर्ग 36 है और 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81 है, 10 का वर्ग 100 है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि एक ही अंक को 2 बार गुना करते हैं, तो लिख सकते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। आपको दिखाना है कि इस जो प्रश्न है ए से लेकर एच तक, ठीक है ना, ए से लेकर एच तक जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आपको दिखाना है नहीं, ठीक ना। तो हम कैसे समझेंगे कि यह नहीं है या है। तो देखिए इसका ट्रिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है, यदि एक इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 या 00, ठीक है ना, यदि रहे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए आपको कुछ ऐसा चीज़ है जो आप पकड़ सकते हैं। देखिए क्या चीज़ है कि पहला क्वेश्चन है कि 23,467, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चलिए हम नीचे ही लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसको आपको नोट करना है। देखिए नोट क्या करना है, देखिए लिखना है कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है, 8 रहता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। हम यहाँ पर क्या लिखे, आपको नोट करना है कि जिस संख्या के इकाई में 2, 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ बात समझ में आ गया। तो हम देखेंगे इसी लाइन को आपको लिखना है। जैसा कि देखिए इकाई अंक आपको देखना है, तो इकाई अंक देखिए 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है नहीं, 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि नहीं हो सकता है। कारण कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम समझ गए, ये देखिए इसका इकाई अंक देखिए 2 नहीं है, इसमें इकाई अंक देखिए 3 नहीं है, इसमें इकाई अंक नहीं है 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। इसीलिए हम, ठीक है ना, जान गए कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो आएगा 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 या 00, इकाई अंक यही आएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे समझ गए कि जिसके अंत में देखिए 3 है और ये 7 है, ये कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, ठीक ना, चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि ये सब अगर नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि अगला देखिए प्रश्न कहता है सी सवाल, इसमें देखिए क्या लगा है 00, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस नियम में, ठीक ना। यदि शून्य संख्या, यदि शून्यों की संख्या ना, शून्यों की संख्या सम हो, सम हो, ठीक है, तो क्या हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक ना। तो आंसर आपका होगा हाँ। क्या होगा? हाँ, क्योंकि यदि शून्यों की संख्या सम हो तो, ठीक ना, और इसका जो अंक है जो 4, ये भी वर्ग होना चाहिए। इसका इकाई अंक जो 4 है, ठीक ना, ये 2 का वर्ग है। देखिए 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है, इसलिए अब इसका इकाई अंक क्या है, सम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये कि भाई ये जो है आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ होगा। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है 00 है, ठीक ना। तो शून्यों की संख्या तो सम है, लेकिन ये 14 जो है किसी का वर्ग नहीं है, देखिए किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए शून्य की संख्या तो सम है, लेकिन ये जो 14 है ये वर्ग किसी का नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 शून्यों की संख्या क्या है, 3 है, विषम है ना, तो ये कभी भी नहीं होगा। शून्यों की संख्या अगर 2 होगा, ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन इसका भी आगे वाला जो संख्या है ये वर्ग में होना चाहिए, ठीक है ना। और ये देखिए शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, तो ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि शून्य अंतिम ना, अंतिम शून्यों की संख्या, अंतिम शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, विषम है ना, इसलिए क्या है, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। कभी भी देखिए 3 जीरो आ गया तो लिख देना है कि वह नहीं होगा, ठीक है ना। 2 जीरो वाले में होगा, लेकिन इसका जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से ये 00 है, तो क्या है, ये 00 है तो हो सकता है, लेकिन इसका देखिए अंक, देखिए ये जो 81 है, 81 यहाँ पर देखिएगा किसी का वर्ग है, तो देखिए 9 का वर्ग है, देखिए 9 का वर्ग 81 है, मतलब ये भी वर्ग संख्या हो गया, ये तो सम संख्या है ही, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका अंक जो है 9 का वर्ग है, और ये इसका जो अंतिम वाला जो 2 जीरो है उस सम है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 8 है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है 8 है, तो इकाई संख्या क्या है 8 है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि जिस संख्या के इकाई में 2 3 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं आप कि यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जिस संख्या की इकाई में 2 3 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक ना। यदि 8 रहे, 2 3 7 8 या देखिए चारों में से कोई रहे, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये रीजन आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे, ये जो शून्य है अंतिम में, ये बताइए सम है या विषम, सम है या विषम, तो एक जो है एक संख्या विषम होती है, तो यदि शून्यों की संख्या विषम है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अंतिम लिख सकते हैं कि अंतिम शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या विषम है, विषम है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कौन संख्या सम है, ठीक ना, मतलब कौन संख्या पूर्ण वर्ग में है या नहीं है, आप आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो पीछे से एक बार रिपीट कर लीजिए। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2,
कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम है या विषम है, आपको बताना है। ठीक है ना, आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 441, दूसरा है 2704, तीसरा है 961, चौथा क्वेश्चन है 3249 और पाँचवा क्वेश्चन है 5184। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख कर बता सकते हैं किसका वर्ग सम आएगा किसका वर्ग विषम आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक ना, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि, देखिए यहाँ, यदि इकाई अंक सम हो तो, ठीक है, सम हो तो उसका वर्ग सम होगा। क्या लिखे हम कि यदि इकाई अंक सम हो तो उसका वर्ग भी सम होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। एक रीजन और लिख लीजिए कि यदि संख्या का या किसी संख्या लिख सकते, यदि किसी संख्या का लिख दे रहे हैं, यहाँ भी लिख लीजिए किसी संख्या का। ठीक ना, यहाँ पर लिखिए यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, ठीक है, इकाई अंक विषम हो तो उसका वर्ग भी विषम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख दिए हैं, ऐसे लिखना नहीं है, आपको बस देना है कि किसका वर्ग सम है या विषम। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम हो तो उसका वर्ग भी सम होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो तो उसका वर्ग भी विषम होगा। देखिए यहाँ इसका इकाई अंक क्या है, एक है, यानी क्या है, एक क्या है, विषम है, तो इसका वर्ग भी विषम होगा। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, 4 क्या है, सम है, तो इसका जो वर्ग हो वो भी क्या होगा, सम होगा। इसका देखिए इकाई अंक क्या है, विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा ना। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, ठीक है, ये विषम है, तो इसका वर्ग भी विषम होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, सम है, तो इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा। तो आसानी से हम बना लिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, खाली आपको बताना था किसका वर्ग सम है या विषम। तो विषम, इकाई अंक विषम है तो विषम होगा, इसका वर्ग सम है तो सम ही होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है ना, इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। पहला प्रश्न है 19। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, वर्ग की इकाई अंक, ये आप ध्यान दीजिए, वर्ग की इकाई, केवल इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो सबको हम वर्ग नहीं करेंगे, 19 गुना 19 नहीं करेंगे हम। ठीक ना, केवल इकाई अंक का वर्ग कर लीजिए। इकाई अंक क्या है, लिखेंगे इकाई अंक का वर्ग। इकाई अंक कितना है, 9 है, इस 9 का वर्ग कर लेंगे तो कितना होगा, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। यानी आपका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर 1, आपका ए आंसर हो गया। ठीक है, केवल आपको अंतिम वाला का वर्ग निकालना है। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है 21। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, इसका 1 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1। ठीक ना, इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए कि इकाई
अंक बराबर 1 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिखा है 38, यानी 38 का जब वर्क करेंगे, प्रश्न हमें बोला कि 38 का वर्क करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 38 गुना 38 करने में हमें क्या होगा, समय लगेगा, इसलिए केवल करना का है आपको कि इकाई अंक का वर्ग निकाल लीजिए, ठीक है। यानी इकाई अंक का वर्ग, ठीक है। इकाई अंक क्या है आपका 8 है, 8 का वर्ग कर लीजिए 64, ये 4 आपका आंसर हो गया। इकाई अंक बराबर 4, इस प्रकार से आंसर। तो इसका जितना भी क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो केवल इकाई अंक का वर्ग करना है, जो इकाई संख्या आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 8 का हम वर्ग किए 64 आया, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। इसको यानी आसानी से आप पकड़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 20 है, अगर हम 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग, ठीक है, तो 20 का वर्ग करेंगे तो 20 गुने 20 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 400, 2 दूनी 4 और डबल 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितना है, शून्यों संख्या बराबर 2 है। केवल आपको शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो 20 में बोल रहा था कि 20 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना शून्य का आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी जान सकते हैं कि देखिए जिसका इकाई में अंतिम में क्या लिखेंगे, देखिए समझने के लिए हम अंतिम में शून्यों की संख्या कितना है 1 है, तो इसको हम दोगुना कर देंगे। अगर 1 है तो 1 गुना हम 2 कर देंगे तो हमें 2 आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर अंतिम में शून्यों की संख्या 4 है, ठीक है, तो अंतिम में अगर शून्य की संख्या 4 है तो इसको दोगुना कर देंगे, 8 हो आएगा वर्ग करने पर, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा दिया है 400, तो हम क्या बताए थे कि अंतिम में क्या लिखे हैं कि अंतिम में शून्यों की संख्या 1 था, तो आंसर क्या होगा 2, क्योंकि एक हम 1 0 का वर्ग करेंगे, या 1 मतलब समझना है 10, इसको 10 का वर्ग करते तो कितना होता 100 तो होता ना 2, ठीक है। उसी प्रकार से यदि शून्य की संख्या अंतिम में कितना है 2 है, तो इसका जो हो गया इसका वर्ग जब करेंगे तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 4, यानी दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर हम इसको वर्ग करते तो 400 गुने 400 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 400 गुने 400 तो कितना होता, 4 चौके कितना होता 16, और इस पर 2 इस पर और 2 इस पर कितना हो जाए 4 0, 4 0 होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितना होगा 4 होता, ठीक है ना। इकाई में 2 था, इसमें 2 से गुना कर देंगे। हम लिखे यहाँ पर कि अंतिम में शून्यों की संख्या जितना होगा उसमें 2 से गुना कर दीजिए, वो आपका जो है शून्यों की संख्या आ जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो शून्यों की संख्या 4 हो गया, ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिए, 1 पर 3 जीरो है। देखिए अंतिम में कितने जीरो हैं 3 हैं, इसका दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएंगे 6, यानी शून्यों की संख्या इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका जस्ट डबल आ जाएगा। तो 3 का डबल कितना होता है 3 गुना 2 करेंगे तो 6, यानी इसका जब हम वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा 6 आएगा। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से होगा कि 1000 गुने 1000, 1 लिख लेंगे और इस पर 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें, कितना हो जाएगा 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो आ जाएगा। तो क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम में जितना जीरो है उतना में 2 से गुना कर दीजिए, आपको शून्यों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है ना, केवल आपसे बोल रहा है कि शून्य, इसमें निकालने की सब जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, केवल आपको पूछ रहा है कि वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है। ठीक है ना, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो शून्य की संख्या कितना होगा। यदि अंतिम में 4 जीरो है तो शून्यों की संख्या 8 हो जाएंगे वर्ग करने पर। ठीक है ना, यदि एक पर 10 गो जीरो हैं, ठीक है, एक पर 10 गो जीरो है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा। तो 10 अगर अंतिम में 10 जीरो हैं तो उसका 20 आंसर होगा, वर्ग करने पर 20 वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। इसका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 41। ठीक है, अब कहता है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इसका इसमें जो अंतिम में है शून्य है ही नहीं, तो इसका जो होगा शून्य की संख्या 0 होगा। ठीक है ना, यानी लिख दे रहे हैं 41 गुना 41 करने पर भी आपको शून्य नहीं अंतिम में आएगा। ठीक ना, तो इकाइयाँ क्या होगा, 0 आएगा ही नहीं। ठीक ना, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या 0 होगा। ठीक ना, 0 रहता तब ना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में 1 से लेकर 4 प्रश्न था। ठीक है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।